यूटी जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में कोविड-19 के बाद बंद पड़े कॉलेजों को खोल दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज खुलने से पहले पूरे कॉलेज के हर हिस्से को कोविड-19 के एसओपी और दिशा निर्देशों का अमल करते हुए सैनिटाइज किया गया। कॉलेज के खुलने से विद्यार्थियों में उत्साह और खुशी देखी गई। कॉलेज में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य है। प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन कोविड-19 के एसओपी का सख्ती से पालन कर रही है। जिला डोडा में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और छात्रों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डोडा इकाई ने 10 दिनों का यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स अंडर 17 वॉलीबॉल टूर्नामेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में आयोजित किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन एडीसी डोडा किशोरी लाल शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर डीवाईएसएसओ डोडा जादर हैदर शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन मूलराज, जेडपीईओ भाला प्रीतम सिंह और अन्य गणमान्य अधिकारी मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में यूटी जम्मू कश्मीर की 15 से अधिक टीमें भाग ले रही है। वहीं एडीसी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों में बहुत प्रतिभा और क्षमता है, वो किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं डीवाईएसएसओ डोडा ने कहा कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल प्रतिभा और टीम भावना का विकास करना है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में अपनी मांगों को लेकर एम्पैनल्ड आरईटी एस्पिरेंट्स ने कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट को लेकर यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा। हम में से कुछ की एज लिमिट भी क्रॉस हो रही है। जम्मू में आईईडी की जांच कर रहे फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया कि समय पर आईईडी का पता लगाकर एक बहुत बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया है। ये भी कहा गया है कि यदि आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो इस बार पुलवामा हमले से भी अधिक नुकसान होता। आईईडी के साथ गिरफ्तार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर सुहेल ने पूछताछ में बताया कि अलबदर में पूरी तरह शामिल होने के लिए उसे काम सौंपा गया था। आईडी की दोनों तारें जोड़ने के बाद ये 10 या 15 मिनट के बाद अपने आप फट जाता। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में एसएसपी राजौरी द्वारा नशा मुक्त अभियान क्रिकेट टूर्नामेंट का पुलिस लाइन ग्राउंड में शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट में राजौरी और पुंछ जिले की 32 टीमें भाग ले रही है। इस मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को नशे से दूर करना है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर एक बार फिर से बॉलीवुड की पसंद बनने लगा है। कई बॉलीवुड सितारों के कश्मीर आने के बाद अब मुंबई में भी फिल्म निर्माताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ भेंट की। सिन्हा इन दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। उपराज्यपाल के साथ कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग करने के माहौल पर चर्चा की गई। इस दौरान कईयों ने कश्मीर में आने में रुचि भी दिखाई। फिल्म निर्माता निर्देशकों को कश्मीर में आने का न्योता भी दिया गया। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर यूनियन ने टाउन हॉल के शोपियां में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जिला शोपियां में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और दूर दराज के क्षेत्रों में सरकारी कल्याण योजनाओं की पहुंच बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिनिधियों का एक समूह का गठन किया गया। ये समूह सरकारी लाभकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार के दौर को समाप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। जम्मू में बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने रिटन एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स दोनों ही पास कर लिए हैं, लेकिन आज दिन तक उन्हें ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो भी युवा और युवतियों ने सब एग्जाम्स क्लियर किए हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। हमारा लास्ट चांस है, सब ओवर एज हो जाएंगे। हमारी मांग है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 50 साल से ऊपर के नागरिकों को मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 दिनों से 188 जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को अभी कोरोना के हर नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वास्तविक टीके के साथ साथ सामाजिक टीके का भी ख्याल रखें।
उन्होंने कहा कि आज देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। 80 और 85 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं उन्होंने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि हम 20 से 25 देशों को वैक्सीन देने की स्थिति में आ गए हैं।